ट्रंप इंतजामिया ईरान के खिलाफ जारी इस गैर मकबूल मुहिम अब उनकी बुरी तरह नाकाम हो रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए अब वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। नया अमेरिकन वॉर प्लान लीक हो गया। इजराइल को इस बात का यकीन हो चुका है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ईरान के खिलाफ दोबारा महाज खोलने का फैसला कर चुके हैं, यानी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कुछ भी हो सकता है। अब सवाल ये है कि अगर अमेरिका दोबारा हमले शुरू कर देता है तो फिर ईरान का रद्द-ए-अमल क्या होगा। मैं आपको बताऊं, अब की बार जंग छिड़ी तो पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लेगी। अमेरिकन जारियत की सूरत में ईरान अपने मिसाइल्स का पूरा जखीरा यूएई पे दाग देगा। सबसे पहला हमला हमारा बुर्ज खलीफा पे होगा, उसके बाद दूसरा डीसैलिनेशन प्लांट पे होगा, तीसरा बुर्जुल अरब पे होगा। क्या यूएई ये सब कुछ अफोर्ड कर सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। डील या जंग, ईरान का इंतखाब क्या होगा? नया अमेरिकन वॉर प्लान लीक हो गया। प्यूटिन बीजिंग में और पेंटागन की वार्निंग। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। ईरान के खिलाफ जंग की मुखालफत में अमेरिका के अंदर से आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। अमेरिकन सेनेट ने आज ईरान की नाकाबंदी खत्म करने और अमेरिकन फौज को वहां से हटाने की करारदाद मंजूर कर दी है। ये करारदाद 47 के मुकाबले में 50 वोटों से मंजूर हुई है, जिस बात का सबूत है कि ट्रंप इंतजामिया ईरान के खिलाफ जारी इस गैर मकबूल मुहिम अब उनकी बुरी तरह नाकाम हो रही है। तो सेनेट के बाद आप इस मामले पर अमेरिकन ऐवान नुमाइंदगान में भी वोटिंग होगी, जो इसी हफ्ते मुतवक्के है। तो तवक्को है कि ऐवान नुमाइंदगान में भी ये करारदाद मंजूर कर ली जाएगी। प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए अब वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। यही सिचुएशन है। इससे पहले कि कांग्रेस भी ईरान पर दोबारा हमले की मुखालफत कर दे, प्रेसिडेंट ट्रंप को ईरान से डील करने के लिए एक आखिरी मोहलत दी गई है। प्रेसिडेंट ट्रंप का कहना है कि 2 या 3 दिन, शायद जुमा, हफ्ता इतवार या अगले हफ्ते के आगाज में अगर ईरान ने कोई डील ना की तो इनके खिलाफ दोबारा मिलिट्री ऑप्शन शुरू हो जाएगा। सुन लें। They knew I was getting ready to attack. I didn't tell them. I'd never tell anybody when. You're in constant contact. I never tell anybody when, but they knew that we were very close. I would say I was an hour away from making the decision to go today. अब लोग ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप के पास ईरान के खिलाफ फौजी ऑप्शन हैं क्या क्या। कि इसी दौरान न्यूयॉर्क टाइम्स ने पेंटागन का पूरा वॉर प्लान ही लीक कर दिया। इस लीक शुदा दस्तावेज के मुताबिक पेंटागन ने प्रेसिडेंट ट्रंप को इस्फहान पे ज़मीनी हमले का ऑप्शन दिया और इस बात पे जोर दिया कि अमेरिकन कमांडोज इस्फहान की न्यूक्लियर साइट पर उतर के वहाँ एनरिच यूरेनियम के ज़खीरे को अपने कब्जे में ले लें। इसी दौरान पासदाराने इनकलाब के बड़े अड्डों और मिसाइल सिस्टम्स में तबाह कुन हमले किए जाएं और ईरान की बहरी और इक़्तिसादी नाकाबंदी को मज़ीद सख्त किया जाए, जबकि खार्ग नामी जजीरे पर कब्जा करने के बाद आबनाए हुर्मुज़ को बज़ोर बाजू खुलवाने की कोशिश की जाए। इस वक्त तमाम ऑप्शंस प्रेसिडेंट ट्रंप की मेज़ पे हैं, ताहम अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ और इजराइल को इस बात का यकीन हो चुका है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ईरान के खिलाफ दोबारा महाज खोलने का फैसला कर चुके हैं। इसे नेतन्याहू ने अपनी फौज को हाई अलर्ट पर जाने का हुक्म दे दिया, यानी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कुछ भी हो सकता है। पेंटागन ने अगर जो वॉर प्लान पेश कर दिया, लेकिन पेंटागन की आला क़यादत आज भी ईरान के खिलाफ मिलिट्री ऑप्शन की मुखालफत कर रही है। पेंटागन ने प्रेसिडेंट ट्रंप को खबरदार किया है कि ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने अमेरिकन फ्लाइट पैटर्न को अच्छी तरह समझ लिया, इसलिए अगर दोबारा जंग छिड़ गई तो फिर हमारे मजीद तैयारे गिरने के इम्कानात बढ़ जाएंगे, क्योंकि रशिया ईरान की हर मुमकिन मदद कर रहा है। तो अब अगर आप प्रेसिडेंट ट्रंप की धमकियों को देखें, पेंटागन के मशवरों पर ध्यान दें, अमेरिकन सेनेट में ईरान पर हमलों के खिलाफ मंजूर की गई करारदाद का मुजाहरा करें, अमेरिकन मीडिया की खबरों का एनालिसिस करें, तो आसानी के साथ इस नतीजे पर आप पहुँच जाएंगे कि अमेरिका के पास ईरान को हैंडल करने का कोई फौजी हल नहीं है। मैं तो पहले दिन से ज़ाती तौर पर इस ख्याल का हामी हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप को अपनी फतह का ऐलान करके पीछे हट जाना चाहिए। अमेरिका को ईरान के साथ नए सिरे से मुज़ाकरात शुरू करने चाहिए, वरना ग्राउंड ऑपरेशन की सूरत में अमेरिका को बहुत ज़्यादा जानी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आप देखें, जंग से पहले ईरान में लोग हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज थे, लेकिन सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद वही लोग हुकूमत के साथ जाके खड़े हैं। मौजूदा रजीम में जो लोग इत्तेदाल पसंद थे, वो तो कब के अमेरिकन हमलों में निशाना बन चुके हैं। इस वक्त तक तमाम इख्तियारात और अहम फैसले सख्त गिर अफराद के हाथ में हैं। लिहाजा मैं नहीं समझता कि प्रेसिडेंट ट्रंप को सब कुछ मिल जाएगा जिसका वो ईरानी क़यादत से मुतालबा कर रहे हैं। और ट्रंप इंतजामियों को ये बात हरगिज़ नहीं भूलनी चाहिए कि अगर इसने फौरी तौर पर सुलह पर मबनी कोई हल ना निकाला तो फिर एक तवील जंग यकीनी है, जिसमें शिकस्त इसका मुकद्दर है। और अमेरिकन नायब प्रेसिडेंट जेडी वैंस तो इस पहले दिन से जंग की बजाय बातचीत पे जोर दे रही है ना। सुने जरा।
thing that lasts forever. I think a lot of Americans, especially in my generation, who are worried about forever endless conflicts, we have to remember, I think you said 11 weeks, a big chunk of that has been a ceasefire. This is not a forever war. We're going to take care of business and come home. That's what the president's promised, and that's exactly what he's going to deliver. अब सवाल ये है कि अगर अमेरिका दोबारा हमले शुरू कर देता है तो फिर ईरान का रद्द-ए-अमल क्या होगा? आप इसका अंदाज़ा सिर्फ इस बात से लगा लें कि ईरान ने आज ही अपनाए हुर्मुज़ के इंतज़ामी कंट्रोल के लिए एक अथॉरिटी बनाई है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप की धमकी के जवाब में वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह किया है कि अमेरिका ने अगर दोबारा जारियत का आगाज़ किया तो इस जंग में हमने अभी तक जो कुछ भी सीखा है, इसकी मदद से हम एक हैरत अंगेज़ रद्द-ए-अमल देंगे। पासदारान इनकलाब ने अपने इस हैरत अंगेज़ रद्द-ए-अमल की थोड़ी तशरीह भी की है। ईरानी फोर्सेस ने वाज़ेह किया और खलीजी ममालिक के इंफ्रास्ट्रक्चर, रिफाइनरीज और बंदरगाहें और पानी को साफ करने वाले प्लांट्स पे रोज़ाना दर्जनों मिसाइल दागने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजी के एक माहिर ईरानी जो हैं अरदलान इलियास, उन्होंने अमेरिका को वार्निंग दी है कि ज़मीन के नीचे मदार में एक हमला आलमी सैटेलाइट नेटवर्क के बुनियादी ढांचे को तबाह कर सकता है और ये ज़मीन पर बराह रास्त मिसाइल हमलों से कई ज़्यादा मौसर होगा। مدار پایینی هم هست قرار بگیره و مثلا در زمان مشخصی یک انفجاری رقم بخوره، میتونه کل این در واقع زیرساخت ماهواری رو نه کلش یک بحرانی است، شروع کننده یک بحرانی باشه. मैं आपको बताऊं, अब की बार जंग छिड़ी तो पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लेगी। अमेरिकन जारियत की सूरत में ईरान अपने मिसाइल्स का पूरा ज़ख़ीरा यूएई पे दाग देगा। पासदारान इनकलाब की क़यादत तो एलानिया कह रही है कि अगर ज़रूरी हुआ तो हम यूएई को ऊँटों के दौर में वापस भिजवा देंगे और हो सकता है कि अबू धाबी पे कब्जा भी कर लें। और दूसरी जानिब यमन में हूती मिलिशिया बाबुल मंदब को ब्लॉक करने के लिए तैयारियां पूरी कर चुकी है। तो अपनाए हुर्मुज़ पहले ही बंद है। अगर रेड सी का दाखिला भी बंद हो गया तो आलमी तजारत बंद हो जाएगी। तो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि रूस के सदर पुतिन आज बीजिंग पहुंच गए हैं, जिसके बाद रशियन वज़ीर ख़ारजा ने अमेरिका और ईरान को बातचीत में मदद करने की पेशकश कर दी। तो मेरे ख्याल में अंधी ज़िद हार जाए और जीत तदब्बुर की होगी, वरना यूएई का क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी एक बड़े सीनियर ईरानियन एनालिस्ट से बात हुई है जिनका ताल्लुक जो है वो समझा जाता है कि पासदारान इनकलाब से है। तो उन्होंने कहा इस बार सबसे पहला हमला हमारा बुर्ज खलीफा पे होगा, उसके बाद दूसरा डीसैलिनेशन प्लांट पे होगा, तीसरा बुर्ज अल अरब पे होगा। क्या यूएई ये सब कुछ अफोर्ड कर सकता है? तो यूएई को चाहिए कि वो इसराइल और अमेरिका को और अपने ही लोगों को पागलपन से रोके और इस जंग का खात्मा करवाए। आपकी इस बारे में क्या राय है मुझे ज़रूर बताइएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।